निर्विशेष भाष्य से फुटने। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे राम। वंश के कुछ श्लोकों का जिस पारायण करेंगे। हाँ, पहला श्लोक क्या है? जगत पितरौ वंदे पार्वती परम। वागर हाँ, वागर्ताविव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। लास्ट 10 श्लोकों का करेंगे। वेश्योऽपि सम्मतशिष्टस्तस्यार्तस्य यतौषधम् त्याज्यो दुष्टप्रियोऽप्यासीद् अङ्गुलीवोरकक्षता। वेश्योऽपि सम्मतः। साथ में करेंगे। तं साथ में। वेधा विदते नूनं महाभूतसमादिना तथा हि सर्वे तस्यासन् परार्तैकपला गुणा। सवेला सवेलावप्रबलयां परिखीकृतसागराम् अनन्यशासनामुर्वीं शशासैकपुरीमिव तस्य दाक्षिण्यरूढेण नाम्ना मगधवंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यादीद् अध्वरस्येव दक्षिणा खलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः तस्यामात्मा तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्मसमुत्सुकः विलम्बितफलैः स निनाय मनोरथैः सन्तानार्थाय विदये स्वभुजादवतारिता तेन दूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे अथाभ्यर्च्य विदातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दम्पती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम् स्निग्धगम्भीरनिर्घोषम् एकं स्यन्दनमाश्रितौ प्रावृषेण्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव। मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ अनुभावविशेषात्तु सेना परिवृताविव। सेव्यमाणौ सुखस्पर्शै शालनिर्यासगन्धिभिः पुष्परेणुत्किरैर्वातैरादूतवनराजिभिः
मनोभिरामा शृण्वन्तौ रतने रतनेमिस्वनोन्मुखैः षड्जसंवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखण्डिभिः। ये श्लोक था, हम पिछले देखिए थे। ये उच्चारण कीजिए। परस्पराक्षि सादृश्यम् परस्पराक्षिसादृश्यम् अदूरोज्झितवर्त्मसु अदूरोजितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। परस्पराक्षि सादृश्यम् अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। दिलीप और सुदक्षिणा दोनों पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से दिलीप अपने राज्य के भार को अपने मंत्रियों के पास, मंत्रियों को देते हैं। मंत्रियों को देने के बाद उन्होंने पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जा रहे हैं। तो दोनों वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाने के समय उस प्रवास का वर्णन इस श्लोकों में हो रहा है। परस्पराक्षि सादृश्यम अदूरोज्झितवर्त्मसु मृगद्वन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदृष्टिषु। सो तौ जग्मतुः, ये दो शब्द अध्याहार करना है। ये दो शब्द किधर से अध्याह हो रहा है? देखिए, तौ जग्मतुः इधर इस श्लोक से अध्याह हो रहा है। अथाभ्यर्च्य विधातारम प्रयतौ पुत्रकाम्यया तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जग्मतुराश्रमम्। तौ तौ जग्मतुः। हाँ, तो ये दो शब्द उधर से अध्याहार हो रहा है। तो किम कुर्वन्तौ, क्या करते हुए जा रहे हैं। हाँ, किम कुर्वन्तौ जग्मतुः, पश्यन्तौ जग्मतुः, देखते हुए जा रहे हैं। पश्यन्तौ जग्मतुः। किम पश्यन्तौ, परस्पराक्षि सादृश्यम। परस्पराक्षि सादृश्यम, हाँ, परस्पर अक्षि सादृश्यम। सो अक्षि मतलब अंक, अक्षर। परस्पर अक्षि सादृश्यम, उन दोनों के आंक के समान दूसरे कुछ जानवरों के आंक थे, उनको देखते हुए जा रहे थे। सादृश्य मतलब समान। परस्पर, परस्पर इधर दिलीप और सुदक्षिणा उन दोनों के आंक के समान दूसरे कुछ जानवरों के आ, आ, अक्षते अंक थे। वो जानवर कौन है वो अगले श्लोक में, अगले शब्द में बता रहे हैं। परस्पराक्षि सादृश्यम केषु मृगद्वन्द्वेषु। मृगद्वन्द्वेषु, दो जानवर थे मृगद्वंद्व। हाँ, कीदृशेषु मृग,
स्यंदनाबद्ध दृष्टिषु। स्यंदन मतलब क्या है? स्यंदन मतलब रथ। स्यंदनाबद्ध दृष्टिषु, जब दिलीप और सुदक्षिणा उस जंगल में जा रहे थे, कुछ जानवर उनके रथों के पास आके खड़े हो गए और उनके रथ और दिलीप सुदक्षिणा के सौंदर्य को देखते हुए आबद्ध दृष्टिषु। आबद्ध दृष्टिषु मतलब उनके आंख को रथ से वो निकल नहीं पाए, मतलब देवर एक्चुअली दे फिक्स्ड देयर आईज ऑन द रथ। अपने आंख को जाते हुए रथ के ऊपर ही आबद्ध, उनका आंख और रथ में बंधन हो गया। आबद्ध दृष्टिषु पुनः कीदृशेषु अधुरोज्जित वर्त्मसु। अधुरोज्जित वर्त्मसु, अधुरोज्जित वर्त्मसु इसका अर्थ देखते हैं। हाँ, सो अधुरोज्जित वर्त्मसु स्यंदनाबद्ध दृष्टिषु मृगद्वंद्वेषु परस्पराक्षि सदृश्यम पश्यन्तौ तौ जग्मतु। सो अन्वय, अन्वय अर्थ देखिए। अधुरोज्जित वर्त्मसु, सो मार्ग पार्श्वे स्यन्दनमानस्य रथस्य समीपे आसीनेषु। सो अदूर उज्जित, अदूर उज्जित, वर्त्म मतलब मार्ग। तो अदूर, अधूरोज्जित, इसका देखिए। अदूरम उज्जितम, उज्जितम मतलब त्यक्तम। अदूरम उज्जितम वर्त्म यैः तानि। अम, इसका अर्थ इसी इंग्लिश मीनिंग, इन दोज हु हैड लेफ्ट द पाथ नॉट फार अवे। कुछ हिरण और कुछ कुछ हिरण अपने मार्ग को त्याग करके दिलीप के रथ के पास आ गए। अधूरो उज्जित वर्त्मसु। और स्यंदना बद्ध दृष्टिषु, आबद्ध दृष्टि ही, स्यंदन मतलब रथ, आबद्ध दृष्टि ही मतलब आसमंतात बद्धा दृष्टि ही। आसमंतात मतलब सर्वतः बद्धा दृष्टि ही। असमंतात बद्धा दृष्टि ही, अपने संपूर्ण ध्यान को, अपने संपूर्ण ध्यान को रथ में रखते हुए, असमंतात बद्धा दृष्टि ही। स्यंदना बद्ध दृष्टिषु, स्यंदने आबद्ध दृष्टि ही, यैः तानि तेषु, उस रथ में अपने संपूर्ण दृष्टि को रखते हुए। ऐसे मृगों को, मृगद्वंद्वेषु, मृगद्वंद्व मतलब एक एक हिरण और हिरण के पत्नी, मृगाणाम द्वंद्वाणी, या अन्य मृग भी हो सकता है। तेषु परस्पराक्षि सादृश्यम। सादृश्यम मतलब सदृशस्य भावः। सादृश्यम, हाँ, अक्षि सादृश्यम, अक्षणाम सादृश्यम, परस्पराक्षि सादृश्यम, परस्परस्य अक्षि सादृश्यम। तो स्यंदनाबद्ध दृष्टिषु अनन्य दृष्टया रथमेव आलोकमानेषु। अनन्य दृष्टया मतलब दूसरे कुछ वस्तु में ध्यान नहीं लगाते हुए अपने संपूर्ण ध्यान को उस रथ में, रथ को ही देखते हुए। अनन्य दृष्टया रथमेव आलोकमानेषु मृगद्वंद्वेषु हरिणा मिथुनेषु। हरिणा डियर, हरिणा मिथुनेषु
तौ मतलब सुदक्षिणा दिलीपौ परस्पराक्षि सादृश्यम अन्योन्यस्य नयनानुरूपताम। तो सुदक्षिणा देख रही थी, सुदक्षिणा ने देखा कि उस हिरण, पति हिरण के अक्ष, पति हिरण के आंक दिलीप के आंक के समान था। उस सादृश्यता को देखे और दिलीप ने देखा कि वो स्त्री हिरण के आंक सुदक्षिणा के आंक के समान था। इस तरफ दिलीप और सुदक्षिणा उन और पति हिरण और स्त्री हिरण के आंक एक दूसरे के समान था, उसको देखते हुए वो जा रहे थे। परस्पराक्षी सादृश्य। तो हिरण वो दोनों हिरण स्यंदनाबद्ध दृष्टिषु, वो दोनों दिलीप और सुदक्षिणा के रथ को संपूर्ण ध्यान को उस रथ में लगाते हुए उधर खड़े हो गए। अधुरोजित वर्तमसु, अपने मार्ग को त्याग करके उधर रथ के पास आके खड़े होके देख रहे थे। तो भावार्थ देखिए, वनमार्गे रथः स्यन्दते, जंगल के मार्ग में रथ जा रहा है। हाँ, रथमार्गस्य निकटे एव नैकानि मृगमिथुनानि दृश्यन्ते स्म। उस रथमार्ग के समीप में अनेक मृग मिथुन, मिथुन मतलब दो पैर, हाँ, स्त्री और पुरुष, हाँ, उनके पास आके खड़े होके वो रथ को देख रहे थे, क्योंकि जंगल के अंदर रथ आना बहुत ही उनके लिए एक अद्भुत दृश्य था। रथ वेगात् तच्छब्दाद्वाः अभीताः ते मृगाः कौतुकात् निर्निमेष दृष्टिया रथम वीक्षमाणाः आसन। तो रथ के वेग से और रथ के शब्द के ध्वनि से भयभीत नहीं होके, अभीताः कौतुकात, बहुत उत्साह से, निर्निमेष दृष्टिया, निर्निमेष दृष्टिया मतलब क्या है? हाँ, क्या अर्थ है निर्निमेष दृष्टिया? हम्म, पलक झपकाए बिना ऐसा कुछ है क्या फिर? हाँ, विदाउट ब्लिंकिंग द आईज, पलक को क्या बोलेंगे हिंदी में? पलक झपकना बोलते हैं। हाँ, तो बिना पलकों को झपकते हुए, हाँ, हाँ। निर्निमेष। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य को क्या बोलते हैं? अनिमिष क्षेत्रे। तो भगवान विष्णु अपने आंख को झपकते नहीं। हाँ, तो अनिमिष क्षेत्रे, सभी अर्थ है। निर्निमेष दृष्टिया रथम वीक्षमाणाः आसन, अर्थात मुग्ध प्रकृतयः मृगाः तयोः दंपत्योः सौम्याकृति, सौम्य आकृति विलोक्य विश्रब्दाः सन्तः, धावतः, विश्रब्दाः सन्तः धावतः रथस्य सामीप्यं न पर्यत्यजन्। हम्म, समीप्यं सामी धावतः रथस्य सामीप्यं न पर्यत्यजन्। सो ये जो जंगल के जानवर रथ रथ के दृष्टि से प्रभावित होके, हाँ, दिलीप और सुदक्षिणा जो रथ में प्रवास कर रहे हैं उनको संपूर्ण ध्यान लगा के देख रहे हैं। हरिणा मिथुनेषु अन्योन्यस्य नयन सादृश्यम
अवलोकितवन्तौ सुदोक्षिणा दिलीपौ। सो हरिना मिथुन, या इनके नयन को दिलीप देख रहे थे कि वो स्त्री हरिणा का जो अक्षर सुदक्षिणा जैसे लग रहा था, और जो पति हरिणा का अक्षर दिलीप जैसे लग रहा था, वो सुदक्षिणा देख रहे थे। तो दिलीप हरिणीषु पत्न्याः लोचन साम्यं पश्यन्, सुदक्षिणा च हरिणेषु पत्युः लोचन साम्यं पश्यन्ती आसीत्। देखते हुए सब उनको उनके अक्षर परस्पराक्ष सादृश्यम देखते हुए जा रहे थे। तो इसलिए देखिए, मृगद्वंद्वेषु स्यंदनाबद्ध दृष्टिषु अदूरोज्झित वर्त्मसु परस्पराक्षी सादृश्यम। तो यही अर्थ। अदुरोज्जित वर्त्मसु स्यंदनाबद्ध दृष्टिषु मृगद्वंद्वेषु परस्पराक्षि सादृश्यं पश्यन्तौ। तो तयोः दयायुक्तम, एक मिनट। तयोः दयायुक्तं प्रशांतं निर्मलं रूपं विलोक्य, बोले सुदक्षिणा और दिलीप के दयायुक्तं प्रशांतं निर्मलं रूपं विलोक्य भयं त्यक्त्वा, इसीलिए रथ के पास में आगे अधुरोज्जित वर्त्मसु भयं त्यक्त्वा हरिणाः हरिण्यश्च स्यन्दनमार्गं स्यन्दनमार्गं त्यक्त्वा निकटे एव स्थिति स्थिता स्थिताः तम् अलौकिकं स्यन्दनं लीलया निर्निमेषं विलोकयामासुः, के अलौकिक रथ को देख रहे थे। तस्मिन् समये नृपः मृगीषु सुदक्षिण नेत्र तुल्यतां, सा च मृगेषु पंक्तिन पंक्ति नयन सादृश्यम ददर्श इति सरलार्थः। तो उन हरि हरिणी और हरिण का नयन अपने परस्पर अक्ष सादृश्य को देखते हुए वो जा रहे थे। अवगतम वा? आम प्रभु जी। प्रभु जी। तो उसका देख सकते हैं। अगला श्लोक। श्रेणीबंधाद वितन्वद्भिर् श्रेणीबन्धा द्वितन् वितन्वद्भिर् द्वितन्वद्भिः अस्तंभां तोरणस्रजम् अस्तम्भां तोरणस्रजम् सारसैखलनिर्ह्रादैः सारसैकलनिर्हादैः क्वचिद् क्वचिदुन्नमिताननौ क्वचिदुन्नमिताननौ श्रेणीबन्धाद् वितन्वद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम् सारसैखलनिर्ह्रादैः क्वचिदुन्नमिताननौ। ये भी वही प्रवास का वर्णन। दिलीप और सुदक्षिणा आकाश में सारस पक्षियों को देख रहे थे।
सारस पक्षी मतलब क्रेन, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मराठी में? सारस। शायद सारस ही बोलते हैं मुझे। हिंदी में सारस, हाँ सही ट्रांसलेट किया हुआ। सारस पक्षी आकाश में, सारस पक्षी का एक तोरण जैसे माला बन गया। तोरण समझते हैं, जैसे घर पे जी एक प्रभु जी, उत्सव तोरण। दरवाजे के के समय, ऊपर। हाँ हाँ, दरवाजे के ऊपर तोरण लगाते हैं दरवाजे ना। पे भी तोरण लगाते हैं, हाँ। हाँ, तो ये आकाश में सारस पक्षियों का तोरण देख रहे थे, मतलब पक्षियों ऐसा तोरण जैसे ऐसा आकाश में उड़ रहे थे, उसका वर्णन है। श्रेणी बंदात। हाँ, ठीक है, हर एक श्लोक का देखें। बघा। श्रेणी बंदात वितन्वद्भिः अस्तंबाम तोरणस्रजम सारसैः कलनिर्ह्रादैः क्वचित् उन्नमिताननौ। तो तौ जगमतु, ये आ रहा है, अध्याहर करना है। कथम भूतौ जगमतु, क्या करते हुए वो जा रहे थे। उन्नमिताननौ, उन्नमित आननौ, ते द्विवचन में है देखिए। आनन मतलब क्या है? मुख। आनन मतलब, हाँ, मुख। मुख। मुख मुख। मुख, तो किस तरफ के मुख? उन्नमित आननौ। उन्नमित मतलब अपने ऊपर उठाते हुए मुख, क्योंकि आकाश में सारस पक्षी उड़ रहे थे, तो उनको देखने के लिए उन्होंने ऊपर उठा के देख रहे थे। हाँ, उन्नमित आननौ में देखिए, उन्नमित आननौ सारस समूहम द्रष्टुम उद्वीक्षन्तौ। ऊपर उठ, उन्नमित आननौ। हाँ, उन्नमित आननौ जगमतु कैः करणैः। उन्नमित आननौ, क्यों उनको ऊपर, मुख को ऊपर उठना पड़ा? सारसैः, हाँ, सारस को देखने के लिए। सारसैः, किस प्रकार के सारस? कल निर्ह्रादैः। कल निर्ह्रादैः मतलब क्या है? कल निर्ह्रादैः मतलब मधुरम कूजद्भिः, मधुर वाणी को गाने हुए, गाते हुए सारस। मधुरम कूजद्भिः कलनिर्द्रादैः, कलनिर्द्राहैः सारसैः। पुनः कीदृशैः सारसैः, ये सब तृतीया बहुवचन में है देखिए। सारसैः कलनिर्ह्रादैः वितन्वद्भिः, वितन्वद्भिः, हाँ, वितन्वद्भिः मतलब कुर्वद्भिः, करते हुए, या अंग्रेजी अर्थ क्या है वितन्वद्भिः? बाय दोस हु आर फार्मिंग, वितन्वद्भिः तनु विस्तारे, वि उपसर्ग, शत्रु प्रत्यांत रूप, वितन्वत्, हाँ, बाय दोस हु आर फार्मिंग, कुर्वद्भिः ऐसा अर्थ है। वितन्वद्भिः क्या कर रहे थे? हाँ, वितन्वद्भिः काम वितन्वद्भिः तोरण स्रजम। स्रज मतलब माला, तोरण के माला, हाँ, तोरण स्रजम। क्योंकि तोरण एक माला जैसा कर, तोरण का माला। कीदृशीम तोरण स्रजम अस्तंबाम। नॉर्मली तोरण को घर पे लगाने के लिए दो साइड में एक स्तंभ पहले रखते हैं,
उस स्तंभ में तोरण को बांधते हैं। पर ये जो आकाश में जो सारस पक्षियों का तोरण सृज है, इसमें कुछ स्तंभ नहीं था। सो अस्तंबाम। तो आप उस दृश्य को कल्पना कर सकते हैं, अस्तंबाम तोरण सृजम कस्मात् हेतोः विदन्वद्भिः श्रेणी बंधात। तो श्रेणी बंधात मतलब फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इन अ रो। श्रेणी, श्रेणी मतलब अ, जैसा वेणी ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, श्रेणी बंधात। क्योंकि वो सब सारस पक्षी पास पास में एक, दे फॉर्म्ड अ रो एक्चुअली, श्रेणी बंधात। सो क्वचित श्रेणीबंधात् अस्तंबाम तोरणस्रजं वितन्वद्भिः कलनहृदैः सारसैः उन्नमिताननौ तौ जग्मतुः। सो तोरणस्रजम ये द्वितीय एकवचन में है। तोरण को देखते हुए, वो तोरण, हाँ, वो तोरण को अपने ऊपर उठाते हुए, मुख से देखते हुए वो जा रहे थे। वो तोरण किन से बना हुआ था? करण कारक सारस ही, इसीलिए वो तृतीय तृतीय विभक्ति में है। तोरण सृजम को देखते हुए, तोरण सृजम ये कर्म है, इसीलिए द्वितीय में है। पर तोरण तोरण सृज किन से किसने वो तोरण सृज को बनाए थे? वो तृतीय विभक्ति में है। वितन्वद्भिः कलनिर्ह्रादैः सारसैः, वो सब तृतीय विभक्ति में विशेषण के रूप में। तो अस्तंबाम तोरण सृजाम, ये द्वितीय एकवचन में। तो श्रेणीबंधात आकाशे पंक्तिबंधनात् अस्तंबाम तोरण सृजम आधारस्तंभरहिताम बहिर्द्वारम बहिर्द्वारमालाम आधारस्तंभरहिताम बहिर्द्वारमालाम। आधार स्तंभ नहीं है, इसलिए अस्तंबाम तोरण सृजम वितन्वद्भिः कुर्वद्भिः कलनऋहादैः मधुरं कूजद्भिः सारसैः पक्षि विशेषैः उन्नमित आणनौ सारस समूहं द्रष्टुम उद्वीक्षन्तौ त्रौ जग्मतुः ययतुः। सो गगने बद्धपङ्क्तयः सारसाः डयन्ते स्म। कूजतां डयमानानां सारसाणाम् आरचितक्रमः स्तंभरहित तोरणमाल्यमिव उत्प्रेक्ष्यते अत्र। सारसपङ्क्तीः विलोकयितुम् उपरीकृतवदनौ तौ दंपती ययतुः। तो श्रेणीबन्धात्, श्रेण्याः बन्धः, तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष समास, श्रेण्याः बन्धः। अस्तंबां न विद्यते स्तंभः यस्याः सा ताम्, स्तंभ नहीं था। तोरणस्रजम, स्रक धातु से, स्रक शब्द सृज धातु से आता है। सृज ऋत्विकादिना कर्तरी कर्मणि व क्विन प्रत्यय, सृज धातु से क्विन प्रत्यय जोड़ के स्रक शब्द बनता है। हाँ, उससे स्रक शब्द का प्रथमा एकवचन सृज। सो तोरण सृजम, स्रक सृजौ सृजः, सृजम सृजौ सृजः। सृजम ये द्वितीय एकवचन, प्रथमा एकवचन स्रक है। सो सृज का प्रथमा एकवचन स्रक। तोरण सृजम, तोरणस्य स्रक ताम। कलनिर्घ्रादैः कलह निर्घ्रादम येषां तैः बहुव्रीहि समास। उन्नमित आणनौ उन्नमिते आणने याभ्यां तौ बहुव्रीहिः। वितन्वद्भिः, वी तन
शत्रु प्रत्यांत रूप। में देखिए, मालाकारेण के उड्डीयमान वाणात एव आधाररहितां तोरणमालामिव दृश्यमानां कलं कूजन्तीं सारसत सारसततिं तौ सुदक्षिणा दिलीपौ मुखम उपरि कृत्वा विलोकयन्तौ जग्मतुः इति सरलार्थः। तो कहीं कहीं लंगार बांधकर बिना बिना स्तंभ के बिना तंब के बंधन वारों की माला बने हुए सुंदर शब्द करने वाले सारसों को देखने को मुख उठाते हुए दिलीप और सुदक्षिणा जा रहे थे। अवगतम व? हाँ, आम प्रभु जी। ठीक है, अभी थोड़ा व्याकरण देखते हैं। आपका किताब आ गया क्या? जी प्रभु जी, आ गया किताब। है आपके पास किताब? हाँ हाँ प्रभु जी है। ठीक है, पेज नंबर दूसरे वॉल्यूम का जकारांत धातु तक देख चुके हैं, उसके आगे देखेंगे। तवर्गांत धातु, पेज नंबर 254। हाँ, तो पहले हम जो सूत्र पढ़े हैं वही सूत्र, कुछ नया सूत्र है। तवर्गांत धातु, पहले अनिट दकारांत धातु। सो उपदा में इक होगा तो पुगंत लघु पदस्य सूत्र से गुणा करना है। उपदा में नहीं हो तो उसको गुणा नहीं होगा। और इसमें देखिए, अगर दकारांत धातु में क्या होगा, करीच सूत्र से। अनिट प्रत्यय होगा तो करीच सूत्र से चरत्व होगा। हाँ, इडागम होगा तो चरत्व नहीं होगा। सो अद का अत्ता, अत्ता अत्ता, अद का संपूर्ण रूप बताइए, अद का। अत्ता अत्तारौ अत्तारः। हम्म। अत्तासि अत्तास्थः अत्तास्थ अत्तास्मि अत्तास्व अत्तास्मि। हाँ, अत्तास, अत्तासी, अत्तास्थः, अत्तास्थ, अत्तास्मि, अत्तास्वः, अत्तास्मः। दैट इज प्रत्यय तो अभी तक याद होना चाहिए एक्चुअली। पद का पत्ता, सत्ता, शत्ता, हत्ता, किद चिद, इनका केता चेता, बिद का बेता वेता वेत, स्विद का श्वेता, क्षुद का क्षोता, तुद का तोता नोता, स्कंद का स्कंता। और कुछ वेट धातु हैं, क्लिद और स्यंद धातु वेट धातु हैं, इसलिए इनका इडागम न होने पर क्लेता स्यंता, इडागम होने पर हाँ, क्लेदिता। हाँ, क्लेदिता होगा। स्यंद धातु का स्यंदिता और स्यंता, धकारांत धातु का हो गया। अभी धकारांत धातु, धकारांत धातु में दो सूत्र पहले हम पढ़े हैं। जशस्ततोर दोदह, संधि सूत्र। हाँ, तकारादि थकारादि प्रत्यय परे हाँ, जश्वर्णस्य स्थाने धकारादेशः भवति। न तकारादि तकारादि प्रत्यय परे न जश, जश वर्ण के बाद तकारादि तकारादि प्रत्यय परे होने पर
उस तकार तकार को, प्रत्यय के आदि तकार तकार को दकार आदेश होगा। प्रत्यय के जो आदि तकार थकार को धकार आदेश होगा। कब होगा? जश प्रत्याहार के वर्ण के बाद आएगा तो। जशस तथोर दोदह। और उसके बाद जलाम जश जशी, धातु के अंत में बैठे हुए वर्ग के चतुर्थ अक्षर को तृतीय तृतीय। अक्षर करना है। जलाम जश जशी। तो सिद्ध प्लस था, तो पुगंध सिद्धा लघु प्रत्यय से वो कार्य तो होगा। उसके बाद पहले सिद्ध तकार को धकार आदेश, उसके बाद जलाम जश जशी। हम्म, सेद्धा, क्रोधा, शोद्धा, योद्धा, रोद्धा। तो रेणुका माता जी, अब बताइए योद्धा का संपूर्ण रूप बताइए। जी प्रभु जी। योद्धा, योद्धारौ, योद्धारः, योद्धासि, योद्धास्थः, योद्धास्थ, योद्धास्मि, योद्धास्वः, योद्धास्मः। हाँ। शोद्धा, बोद्धा, बंधा, यद्धा, राधा, साधा। हम्म। और सिद्ध धातु ये वेट धातु है। हाँ, वेट धातु है, इसलिए इडागम पक्ष और दूसरा इडागम का ना पक्ष। सेद्धा रूप और सेदिता, सेदिता दो सेविका रूप होगा। रदि जबो रची, रद धातु भी वेट धातु है। इसमें सूत्र है रदि जबो रची। रद और जब धातुओं को नुमागम होता है अजादि प्रत्यय परे होने पर। मतलब जब इडागम पक्ष में अजादि प्रत्यय होगा उसमें नुमागम होगा, पर इस नुमागम को दूसरे सूत्र रोक देता है। नेट्यलिटी हृदय है। रद धातु को नुमागम नहीं होता है लिट भिन्न प्रत्यय परे होने पर, इसलिए इधर नुमागम नहीं होगा। तो दो पक्ष है, एक इडागम के पक्ष, दूसरा इडागम का इडागम नहीं होते हुए। सो रद प्लस ता में रद्धा एक, दूसरा रदिता, रद्धा रिधिका रदिता। सर, नकारांत धातु, नकारांत धातु में नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार होगा, उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण है, परसवर्ण आदेश। मनता, अंता। उसके बाद पवर्गांत धातु। तो पहले विशेष पवर्गांत धातु सृप धातु। सृप धातु के लिए ये सूत्र है अनुदात्तस्य छर्दुपदास यान्यतरस्याम। तो अनुदात्तस्य छर्दुपदास यान्यतरस्याम। तो इस सूत्र का एक बार सिक्स 59। उपदेश इति वर्तते, झल्यम अकिति इति च। अकित और जली ये भी अनुवृत्ति हो रहा है, अम भी अनुवृत्ति हो रहा है। उपदेशे अनुदात्तस्य धातोर ऋकारोपदस्य जलादावकिति प्रत्यय परतो अन्यतरस्याम अमागमो भवति। सब अम आगम हो रहा है, ये कार्य है। किनको? उपदेश में अनुदात्त धातुओं के और ऋकारोपद अनुदात्त धातुओं को। ऋकारोपद अनुदात्त धातु, तो ये धातु का लिस्ट भी बताया गया एक्चुअली। शायद 6 धातु है।
ऋकारोपद सृप द्रुप द्रुप स्पृश मृष कृश, ये सब ऋकारोपद रुदुपद रुदुपद धातु है। और ये अनुदात धातु भी है। वो मूल धातु में देखेंगे तो अनुदात धातु भी है। तो ऋकारोपद अनुदापद धातु है। और अकित जल प्रत्यय परे पर, जलादि अकित प्रत्यय परे पर। तो लुट लकार में सभी प्रत्यय अकित प्रत्यय ही है। जलादि प्रत्यय कब होगा? अनिट पक्ष में ही होगा। सेठ पक्ष में तो आजादी हो जाता है। हाँ। जलादि अकित प्रत्यय परे होने पर विकल्प से अम का आगम होता है। सम अम मतलब मित आगम, मित चौंत्यात पर अंतिम अच के बाद। तो मतलब ऋकार के बाद अम आगम होगा तो इको एणची से रेफ बन जाएगा। तो इसमें देखिए श्रुपदा तो सृप स्पृश मृष कृश धातु अनिट रुदुपद है। इसमें अभी पवर्गांत धातु देख रहे हैं। त्रिप द्रुप, त्रिप द्रुप धातु वेट रुदुपद है। सो अनिट तास प्रत्यय जलादि अकित है। सो अस का आगम, अम का आगम करके रू को इको एण चाहिए तो एणादेश कीजिए। तो सृप धातु का देखिए। सो पहले सृप धातु तो अनिट पक्ष में तो अमागम करके इको एनर्जी से ये करेंगे तो स्रप्ता बनेगा। स्रप्ता स्रप्ता और सप्ताह है। तो ये अमागम विकल्प से, तो अमागम नहीं होने पर क्या होगा? आपको पुगंत लघु वजह से गुणा करना है। तो इसलिए सर्पता, सर्पतार और सर्पतार है। तो सृप धातु का हो गया। और उसके बाद त्रप धातु, त्रप धातु ये वेट धातु है। तो इडागम ना होने पर तृप्ता, त्रप्ता त्रप्तारो तप्तार। इडागम होने पर त्रपिता त्रपितारो त्रपितार। तो तृप्ति, केवल वो सृप धातु वो अनुदात से छर्दोपद से आने तरह से उसमें अमागम होगा, क्योंकि वो अनुदात धातु भी है और रुदुपद धातु है। और दिवादि गण के वेट धातु त्रिप द्रुप धातु ये भी रुदुपद अनुदात, और अनुदात धातु है। इसलिए अनुदात से छर्दोपद से विकल्प से अमागम होगा। और वेट भी है, इसलिए तीन रूप होगा। देखिए हम्म, सत्रुप धातु को पहले अनिट प्रत्यय, अनिट प्रत्यय मतलब ये जलादि प्रत्यय होगा। अमागम करना है, अमागम नहीं करना है। अमागम करेंगे तो त्रप्ता त्रप्तार और तृप्ता, त्रप्तार है। अमागम नहीं करेंगे तो तृप्ता, पुगंत लघुपद जैसे गुणा तर, करके तर्पता त्रप्तार और तप्तार है। और जब सेठ पक्ष में अमागम का सवाल ही नहीं है। सेठ पक्ष में आपको केवल पुगंत लघुपद से इडागम, गुणा करना है, इसलिए तर्पिता तर्पितारो तर्पितार। उसी तरह द्रुप का भी तीन तीन रूप होगा। गुपु धातु इसके लिए एक सूत्र है आयादय आर्ध धातु के बाद सूत्र से स्वार्थ में आय प्रत्यय विकल्प से होता है गुपु धातु का। तो आय प्रत्यय विकल्प से होगा। जब आय प्रत्यय होगा तो गोपाय ऐसा धातु बनेगा। तो ये अनेकाच धातु हो गई। अनेकाच होने से क्या होगा? सेठ होगा। एकाचो उपदेशे अनुदातात। तो अनेकाच धातु सबको सेठ ही होगा। तो तो सेठ प्रत्यय लगाने पर क्या होगा? गोपाय प्लस ईता प्रत्यय। तो आर्ध धातु का प्रत्यय है, इसीलिए अतो लोप है।
आ का लोप करना है। गोपायिता, गोपायितारौ, गोपायितास रह, गोपायितासी, गोपायितास्तः, गोपायितास्त, ऐसा। आय प्रत्यय न लगने पर ये एकाच धातु है इधर। अम, हाँ अच्छा, एकाच धातु है, आई थिंक ये वेट में आता है। ये वेट धातु है, इसलिए सेठ प्रत्यय लगाने पर क्या होगा? गोप प्लस इता, पुगंत लघु प्रत्यय से गोपिता ऐसा रूप। अनिट प्रत्यय लगाने पर गोप्ता। मुक्ता। थिंक ये रूप तो आई थिंक शायद गुप्ता गुप्ता, भागवत में उदाहरण आपको याद नहीं आ रहा है। उसके बाद वेट कृपु धातु, कृपु धातु कृपोरोलह सूत्र। कृपु धातु को रेफ के स्थान पर लकार आदेश होता है, और कृप धातु को ऋकार को अंश को रेफ, उसके स्थान पर भी लकार आदेश होता है। तो पुगंत लघुपद जैसे सूत्र से अ, गुण उरंड्र पर है, उसके बाद रेफ के स्थान पर लकार आदेश, इसलिए कल्प। तो इसमें एक विशेष सूत्र है, लुटीच क्लप है। तास से बने हुए लुट लकार के प्रत्यय परे होने पर और स्या से बने हुए लृट लकार के प्रत्यय परे होने पर तथा सन प्रत्यय परे होने पर क्लिप धातु से विकल्प से परस्मय पद के प्रत्यय लगते हैं। तो कृपु धातु आत्मनेपदी धातु है, पर लुट लकार में विकल्प से परस्मय पद प्रत्यय भी होगा। तो तासीच, तो परस्मय पद प्रत्यय में तासी आएगा, तो तासीच क्लिप है। क्लिप धातु से परे आने वाले परस्मय पद संज्ञक तासी को, तास को तथा परस्मय पद संज्ञक सकारादि आर्धातुक प्रत्यय को इडागम नहीं होता है। तासीच क्लिप है, केवल आत्मने पद में ही इडागम होता है। हाँ, तो परस्मय पद में क्या रूप होगा? क्लप्ता, क्लप्तारो, क्लप्तारः, क्लप्तासि, कल्पता, हाँ सॉरी नॉट सॉरी। क्लप्ता, नहीं कल्पता। हाँ हाँ। कल्प्ता, कल्प्तारो, कल्प्तारः, कल्प्तासि, कल्प्तास्थः, कल्प्तास्थ, अ, कल्प्तामि, कल्प्तास्मि, कल्प्तास्वः, कल्प्तास्मः। तो आत्मने पद में इडागम होगा, आत्मने पद में इडागम होगा, इधर क्या रूप होगा? कल्पिता, कल्पितारौ, हाँ कल्पितारः, कल्पितासे, कल्पितास, कल्पितासाथे, कल्पितास, कल्पिताद्वे, कल्पिताहे, कल्पितास्वहे, कल्पितास्महे। हाँ ऐसा। और शेष पकारांत धातु को नॉर्मल पुगंत लघुपदजित सूत्र या खरीच है वही है। हाँ, दूसरा कुछ नहीं। तपता, बपता, शपता, स्वपता, तेपता, लेपता, चोपता, क्षोभता, लोपता। बकारांत धातु में लुब का देखिए, लोब्धा, लोबिता, वेट धातु है। यब का यब्धा, इसमें क्या हुआ है? जशस्ततोर दोद है, और जलाम जस जशी। यब रब का रब्धा, लब्धा। मकारांत धातु में नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से ही परस वर्ण है, से नंता, यंता, रंता, गंता ऐसा बनता है। वेट क्षम धातु में क्षमता, क्षमिता,
उसके बाद ऊष्मांत धातु। इसलिए तालव या शकारांत धातु वो ऊष्म वर्ण हो जाता है। नो, तालव या शकार, ये शकार ये ऊष्म वर्ण है ना। हाँ, शशसः, शशस हाँ। उष्ण वर्ण है। उष्मवर्ण। तालव्य शकार। तो अनिट शकारांत धातु। हाँ। उष्म। तो इसमें शकारांत धातु में आपको वृश्च ब्रज सृज मृज यज राज ब्राजच्च शाम मतलब शकारांत। ब्राजच्च शाम शह, शकार को शकार आदेश होगा। कब होगा? परनिमित्त क्या है? सेठ प्रत्यय में नहीं होगा, अजादि प्रत्यय हो जाता है। अनिट प्रत्यय में ही होगा। अनिट। अनिट प्रत्यय में ही जली परे है शायद, जली परे, जली परे एक बार। हाँ, देख लीजिए। तो अनिट प्रत्यय परे हो ही होगा शकार आदेश। तो कृषक का देखिए, और शकार आदेश होने के बाद टुनाष्टुभु से ष्टुत्वम, वो तकार का ष्टुत्व होगा। इसलिए क्रोष्टा, दंष्टा, देष्टा, रेष्टा, रोष्टा, लेष्टा, वेष्टा। विशेष शकारांत धातु दृश धातु। त्रिजिदृशोर झल्यम किति। त्रिज और दृश इन दो अनिट ऋदुपद धातुओं को जलादि अकित प्रत्यय परे होने पर अमागम होता है। विकल्प से नहीं, कंपल्सरी अमागम होता है। तो दृश्य का अमागम होने के बाद इको एनर्जी दृश, उसके बाद मूर्धन्य शकार आदेश और ष्टुत्वम। द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः, द्रष्टासि द्रष्टास्तः द्रष्टास्थ, द्रष्टास्मि द्रष्टास्वः द्रष्टास्मः। और स्पृश और मृष धातु, ये दो धातु अनुदात से चर्दुपद यान्यतरस्याम, मृदुपद और अनुदात धातु है इसमें। इसलिए जलादि अकित प्रत्यय परे होने पर विकल्प से अमागम होगा। इसमें देखिए, हाँ, सृप स्पृश मृष कृष धातु अनिट ऋतुपद है। त्रिप द्रुप धातु वेट ऋतुपद है। तो स्पृश और मृष अनिट, अनिट धातु है, तो इसलिए विकल्प से आपको अमागम करना है। और अमागम करेंगे तो स्पर्ष्टा, हाँ, और मृष्टा, मृष्टा, स्पर्ष्टा, ऐसा रूप होगा। अमागम न होने पर परिष्टा। उसमें भी वही रूप है क्या? तो मृष का अमागम करेंगे तो मृष्टा, मृष्टा रूप, हाँ, मृष्टा रूप। अमागम न करेंगे तो मर्ष्टा रूप। वरिष्ठा। इसलिए स्पर्ष्टा और पृष्ठा, वरिष्ठा। मृष्टा और मष्टा। स्पृश धातु में प्रष्टा और स्पर्ष्टा, डिफरेंस देख लीजिए। स्प्रष्टा और स्पर्ष्टा, एक में अमागम करके इको एनर्जी, दूसरे में और भुगंत लघुपद से वो रंड्र पर है।
और वेट अशु धातु और क्लिशु धातु। वेट अशु धातु और क्लिशु धातु, इसमें इडागम न होने पर अष्टा अष्टारव, इडागम होने पर अशिता अशित, अशितारव अशितारह। क्लिशु धातु में भी क्लेष्टा और दूसरे में क्लेशिता। वेट नश धातु, मस्जि नशोर जली, इस सूत्र से नश धातु से परे आने वाले जलादि प्रत्ययों को नुमागम होता है, जलादि प्रत्ययों को नुमागम होता है। तो उसके बाद ब्रज सूत्र। तो नश धातु को नुमागम सब, तो धातु को नुमागम होता है, तो नश धातु को नुमागम करेंगे तो नंश होगा। उसके बाद ब्रज सूत्र से मूर्धन्य शकार आदेश है, नंष्टा, ऐसा। तो यदि हम नश धातु से सेठ इता प्रत्यय लगाएंगे तो ये नश धातु वेट प्रत्यय है, तो सेठ प्रत्यय लगा तो ये नुमागम नहीं होगा, तो उस समय नशिता रूप। तो नशिता एक रूप है, दूसरा नष्टा रूप। उसके बाद शकारांत धातु, विशेष शकारांत धातु में कृष धातु का अ, तो अनुदात से चर्दुपद यान्यतरस्याम सूत्र से जलादि अकित प्रत्यय पढ़ने पर अमागम करके इको एणची, इसलिए कृष्टा। अम का आगम न होने पर कर्ष्टा। और वेट धातु है ईश धातु, रुष धातु, ऋष धातु। इनमें पुगंत लघु जैसे सूत्र से गुणा करके येषिता, हाँ येषिता ऐसा रूप है। लुबक, हाँ रेशिता और रोशिता ऐसा रूप। लुब प्रभु धातु जी का इधर सह का सोढ़ा कैसे हुआ है? सह का सोडा कैसे हुआ? हाँ, सह के बाद ता प्रत्यय, तो पहले क्या होगा? या इसमें विशेष सूत्र आता है, कौन सा सूत्र? कोडः, हम्म, हकार का धकार कैसे? कोडः से अ, तकार का डकार आदेश होगा। हाँ, डकार आदेश होगा। उसके बाद सह का अ, और एक सूत्र है, कौन सा? सतीवगो रोदवर्ण, सह प्लस ता प्रत्यय में दोडे लोपः सतीवगो रोदवर्ण। देख के बताता हूँ, पहले पढ़े हैं फिर सूत्र से। पर ये तो इधर सह का उदाहरण इधर शकारांत धातु के अंदर क्यों दिए हैं मुझे मालूम नहीं। अकारांत धातु में आएगा, उधर ही देखते हैं। मुझे अकारांत धातु में कल देखेंगे। पर शकारांत का जिस गलती से इधर सह का उदाहरण दिया हुआ है, लुभ का सह का उदाहरण। और निर उपसर्ग पूर्व का कुश धातु ये वेट धातु है, इसलिए दो रूप, निष्कोष्टा निष्कोषिता। इधर निरह कुशः सूत्र से तीश सह लुभ रुष ऋषः, विकल्प से इडागम होता है। तीश सह लुभ रुष ऋषः, विकल्प से इडागम। और निरह कुशः सूत्र से आई थिंक वो रेफ का शकार आदेश हो जाता है, मूर्धन्य शकार। निष्कोष्टा निष्कोषिता। और बाकी जैसे इसमें अभी जैसे 2 मिनट में खत्म करेंगे। वेट अक्षु तक्षु त्वक्षु धातु, ये सब वेट धातु है। इडागम न होने पर
स्कोहो संयोगात ज्योरंते च सूत्र से संयोग के आदि वर्ण का लोप होगा। उसके बाद क्या होगा? आदि वर्ण का लोप होगा तो अष्टा, उसके बाद शुनाष्टुप, अष्टा, तष्टा, त्वष्टा, ऐसा रूप। हाँ। और ये इडागम ना होने पर, जब इडागम होने पर ये संयोग का आदि वर्ण नहीं लोप शिखा। होगा, क्योंकि स्कोहो संयोगा द्योरंते च, ये सूत्र, ये सूत्र में परनिमित्त क्या है? परनिमित्त है जलवर्णात्। हाँ। यह संयोग पदस्य अन्ते उत ज्वर। जलवर्णात् अव्यवहित रूपेण पूर्वं विद्यते तस्य आदिस्तस्य सकारस्य ककारस्य च लोपः भवति। सो जली परे, जली परे है। तो इसीलिए जब सेठ पक्ष में यह कार्य नहीं होगा। सेठ पक्ष में केवल अक्षिता, तक्षिता, त्वक्षिता, ऐसा रूप। चक्ष धातु, चक्षिंह ज्ञान, इस सूत्र से क्या आदेश होगा, इसीलिए ख्याता रूप, ख्याता रूप। और शेष शकारांत धातु में पुगंत लघु जैसे उपदा के गुण करके, सो त्वेष्टा, द्वेष्टा, पेष्टा, वेष्टा, शेष्टा, श्लेष्टा, तोष्टा, दोष्टा, पोष्टा, शोष्टा, ऐसा रूप। सकारांत धातु, हकारांत धातु को हम कल देखेंगे। उसके बाद एटलीस्ट कल हम ये लुट लकार को समाप्त करना है। आपको अब एक बार पढ़ के भी आ सकते हैं, जो कि हम जल्दी करेंगे। और 6-7 पेज है। ठीक है। जी। हरे कृष्ण। कल की कक्षा का समय क्या रहेगा प्रभु जी? कल हम 6:15 मिलेंगे। कसम जी, जी। 7:30 दूसरा कक्षा है। जी। 6:15। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐ ऊन ऋल ऋक ये ओम ऐ औ छयवर टलन यमगणनम झबै घटदश जबगडदश कप छट त च टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।